नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं AEE के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कंसेप्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है आपका ट्रेंचेस के ऊपर। सुंडा ट्रेंच लाइज इन। देखिए, ये ट्रेंच एक्चुअली में होता क्या है, ओशंस के अंदर आप जैसे जानते हैं पहाड़। अगर आप नॉर्मल की बात करें कॉन्टिनेंट्स में, अगर आप देखेंगे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, पहाड़ देखने को मिलते हैं और मैदान देखने को मिलते हैं, वैलीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारा कोस्टल एरिया देखने को मिलता है। तो जिस तरह के ये पहाड़, मैदान और ये वैलीज, ये सब चीज़ें कॉन्टिनेंट्स पे आपको नजर आती हैं, सेम उसी तरह से ये सब चीज़ें आपके ओशंस के अंदर भी होती हैं। बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि ओशंस में हमें दिख इसलिए नहीं पाती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है और हम पानी में ऊपर ऊपर ही देख पाते हैं, उतना डेप्थ में हम नहीं जा पाते हैं नॉर्मल इंसान। लेकिन अगर आप चाहें तो शिप्स के जो आपकी सबमरीन्स होती हैं उनके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप नीचे जाएंगे ओशंस में तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर पहाड़ भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है काफ़ी ज़्यादा फिट के हैं। उसके बाद वैलीज भी हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान भी आपको देखने को मिलती हैं। तो यही जो वैलीज होती हैं उन्हीं को ट्रेंचेस कहा जाता है ओशंस के अंदर। देखिए किस तरह से, मान लीजिए ये आपका जो ओशन है वो है और यहाँ पर आपका ओशन वाटर ऊपर तक है। तो इसी ओशन फ्लोर में अगर कोई गहरा सा पार्ट ऐसा होगा, ये वाला हिस्सा आपका, इसको ट्रेंच कहा जाएगा। सो ये आपकी ट्रेंचेस होती हैं। तो इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाल है आपका, सुंडा ट्रेंच लाइज इन, कि ये सुंडा ट्रेंच आपकी कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, उसके बाद पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन। हिंदी में अगर इसे पढ़ें तो सुंडा जो गर्त है, हिंदी में से गर्त कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक आपका अंटार्कटिक महासागर में। तो ये चार आपके ऑप्शंस हैं। इनका अगर आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये ट्रेंचेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो सुंडा ट्रेंच की बात की जा रही है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पास, आपको यहाँ पर इंडोनेशिया के पास ये आपकी ट्रेंच नजर आएगी। सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच एक ही बात है, ठीक है। सो ये आपकी ट्रेंच होती है। ये वाला सारा हिस्सा, मतलब ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो सुमात्रा का हिस्सा है, इसके पास ही यहाँ पर ओशन के साथ बिल्कुल गहरा एक पार्ट है। मतलब यहाँ पर जो गहराई है वो ज्यादा होगी। नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि कोई भी कोस्टल एरिया है, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो कोस्टल एरिया वेस्ट और ईस्ट में, कोस्टल एरिया जो है वहां से जो डेप्थ है वो धीरे धीरे करके नीचे होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे, अगर आप कोस्टल एरिया से एक पाँव आगे करेंगे तो सीधे ही आप गहरी खाई में गिर जाएंगे ओशन में, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके वो जो गहराई है वो बढ़ती है। लेकिन ये जो सुंडा ट्रेंच है ये बिल्कुल इस आइलैंड के पास है और यहाँ से आगे जैसे ही आप ओशन में जाएंगे तो जो गहराई है वो एकदम से काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसी को ट्रेंचेस कहा जाता है। और ये जो ट्रेंचेस आपको कहाँ देखने को मिल रही है, जैसे कि हम बात करें तो ये वाली जो ट्रेंचेस है आपकी कहाँ पर होगी, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन में। तो जैसे कि आज क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन सी जो है इंडियन ओशन, ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के पास। सो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। बात करें अगले सवाल के बारे में, तो जो अगला सवाल है वो है आपका, व्हाट इज द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन अ लीटर ऑफ द सी वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका सी वाटर जो होता है उसके अंदर नमक होता है। अब ओशन के ऊपर जो आपकी अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारा जो एरिया है वहां पर वाटर अवेलेबल है। ये सारा पानी क्या है, हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो पानी की कमी देखने को मिलती है। इतना सारा पानी होने के बाद पी क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो जितना भी ओशन का वाटर है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कोई भी जो पानी है इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसा पानी आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर सॉल्ट ना हो। तो सभी पानी के अंदर जितना भी वाटर है उसके अंदर सॉल्ट जरूर है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो हम ड्रिंकिंग वाटर है जो हमारे घरों में नलकों में आता है उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट कम होता है, और जो ओशन के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। उसको ज्योग्राफी के अंदर सैलिनिटी एक टर्म है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ओशन की सैलिनिटी कितनी है। सो आपका जो सवाल है यहाँ पर ये है कि एवरेज सॉल्ट कंटेंट कितना है। अब देखिए, कुछ ऐसी जगह हैं, अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल एरिया, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है, वहां पर सॉल्ट का कंटेंट अच्छा खासा होगा, क्योंकि वहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो जमीन से इवेपोरेट होकर ऊपर आसमान में चला जाता है। तो जितना भी सॉल्ट का कंटेंट उस पानी में मिला हुआ होगा वो सरफेस पे रह जाएगा और वहां पे सैलिनिटी जो होगी इंक्रीज कर जाएगी। अगर ट्रॉपिकल एरिया की बात करें, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो सैलिनिटी है और भी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही है, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि वहां पर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह भी कम देखने को मिलती है।
तो इक्वेटोरियल एरिया में तो खास बात ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो वाटर है वेपोरेटर के ऊपर चला जाता है, नीचे सॉल्ट सॉल्ट रह जाता है। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ वहाँ पर हर एक दिन जो है बारिश भी देखने को मिलती है, तो और पानी भी ऐड होता रहता है, तो वो सैलिनिटी को मेंटेन करके रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में इशू ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो वाटर है वेपोरेटर के ऊपर तो चला जाता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह थोड़ी कम देखने को मिलती है, तो वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है। अब इसके अपोजिट में अगर बात करें टेम्परेट एरिया या फिर उससे ऊपर वाला हिस्सा, तो वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती है। तो अगर एवरेज की बात करें, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो पूरी अर्थ की अगर एवरेज की बात करें तो पूरी अर्थ में जो एवरेज सैलिनिटी है या फिर सॉल्ट कंटेंट है वो कितना होगा। सो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 32 ग्राम जो होगा वो पर आपका जो लीटर ऑफ द वाटर है या उसके अंदर आपको जो सॉल्ट कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये बार है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से जो सॉल्ट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो पर्पल कलर नजर आ रहा है, आप क्या देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर ये नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सैलिनिटी बिल्कुल कम है, जो कि 31 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल रेड कलर की अगर मैं बात करूँ, ये वाला हिस्सा या फिर ये ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है आपका बोथ हेमिस्फीयर में, यहाँ पर सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा है। तो जो अगर आपकी सैलिनिटी की बात करें तो आपका जो एवरेज सैलिनिटी पड़ेगी, इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 35 ग्राम। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मली देखिए सैलिनिटी जो होती है वो रहती भी इसी के बीच में ही है, 32 से लेकर 35 ग्राम के आसपास रहती है। लेकिन हम अगर एवरेज की बात करें तो 34-35 ग्राम जो होगी वो एवरेज सैलिनिटी होगी, जो आपको ऑल ओवर अर्थ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ नेचुरली प्रोड्यूस्ड नैरो ऑफन नेविगेबल कैनाल दैट लिंक्स टू बिगर बॉडीज ऑफ द वाटर इज रेफर्ड टू एज विच ऑफ द बिलो ज्योग्राफिकल टर्म्स। अगर हिंदी में बात करें, एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण अक्सर नौगम्य, नौगम्य मतलब जहां से नाव के अंदर बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसको नेविगेबल बोलते हैं। वो नहर जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती हैं, दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती हैं, उसे इनमें से नीचे दिए गए कौन से भौगोलिक शब्द से जाना जाता है? प्रायद्वीप, खाड़ी, या फिर ऑप्शन सी की बात करें जलडमरू मध्य, या फिर द्वीप जो ऑप्शन डी है उसकी बात करें। तो चार ऑप्शन है आपके, पेनिसुला, गल्फ, स्ट्रेट एंड दी आइलैंड। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई भी एक ऐसा कैनाल, कोई भी एक ऐसे कैनाल क्या होता है जो दो जमीन के बीच से पानी का रास्ता निकाला जाता है। तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक कैनाल जो अपने आप से बनी हुई है, जो कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है और नीचे की तरफ यहाँ पर अरब के साथ में आपका रेड सी है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर एक कैनाल देखने को मिलती है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि क्या करती है, ऊपर की तरफ आपका इंडोनेशिया है, नीचे की तरफ को आपका जो ये सुमात्रा वाले आइलैंड्स है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मलेशिया और सुमात्रा वाले आइलैंड्स है। तो इनके बीच से भी जो क्या है वाटर बॉडी एक निकल रही है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि यहाँ पर आपका एक आइलैंड है, उसके नीचे एक और आइलैंड है, और यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको कौन सी ज्योग्राफिकल टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मलेशिया के पास इसको क्या नाम से लिख रखा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसी तरह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, क्योंकि ऊपर इंडिया है, नीचे श्रीलंका है और उनके बीच से भी पानी है वो बह रहा है, तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो इसके साथ ही जो इस क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्ट्रेट, कि दो जमीन वाले क्षेत्र हैं उनके बीच से अगर पानी की कोई कैनाल टाइप जो है वो निकल रही हो, जो प्राकृतिक तौर से बनी हो, तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म आर्किपेलागो। तो अगर हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आर्किपेलागो, अब आपको हिंदी से क्लियर हो गया होगा, आर्किपेलागो का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप मिलके एक बड़ा द्वीप बना दें तो उसको आर्किपेलागो कहा जाता है। और इस अगर बात करें दुनिया में, जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, ये है, अब ये सारे तो इसलिए आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि ये फोटो काफी नजदीक से ली है। अगर यही जो पिक्चर है काफी ऊपर से हाइट से ली जाए तो ये इतने सारे अलग अलग आपको नजर नहीं आएंगे, इकट्ठा एक बड़ा सा द्वीप नजर आएगा। तो अगर आप देखें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आर्किपेलागो है, मतलब कि छोटे छोटे द्वीपों से जुड़कर एक बड़ा जो द्वीप बनता है, वो आपका कौन सा है, इंडोनेशियन
आर्किपेलगो है। इंडोनेशिया की अगर बात करें, यहाँ पर इंडोनेशिया आपको नजर आ रहा है, ये इंडोनेशिया जो बनता है, अगर इसको जितना जूम करके आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड से मिलकर एक जो इंडोनेशिया है देश बन रहा है, तो उसको आर्किपेलगो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए आपका दिया गया है, अ शैलो लगून सराउंडेड बाय द सर्कुलर कोरल रीफ। शैलो लगून क्या होता है? लगून एक वाटर के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जो गोल, मतलब इसके बीच में पानी होगा, साइड में क्या होगा, जमीन आपको नजर आएगी, इसको लगून कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है आपका, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स। जो 3 है, द अर्थ्स प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ, या ऑप्शन डी है, नन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन बी है इसका, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कि बहुत सारे आइलैंड से मिलकर या फिर एक सीरीज ऑफ आइलैंड्स जो हैं वो मिलके एक टर्म बनाते हैं जिसको हम आर्किपेलगो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोजेस प्रोवाइड एक्सेस पासिस प्रोवाइड एक्सेस टू द कैलाश मानसरोवर लैंड। अब ये पासिस क्या होते हैं? पासिस देखिए क्या होता है कि एक माउंटेन रेंज है, मान लीजिए बहुत सारी माउंटेन रेंज है आपकी इस तरह से, उन माउंटेन रेंज के बीच में क्या होता है, अब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाना है, मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, तो अगर ये माउंटेन कॉन्टिन्यूसली इस तरह से आपको नजर आएंगे तो क्या होगा कि इनको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप पहाड़ पर चढ़ेंगे फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। तो पासिस क्या होते हैं, एक नेचुरल एक ऐसा रास्ता होता है पहाड़ों के बीच से, जहां से एक आदमी, कोई भी पर्सन है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मतलब पहाड़ ऊपर नीचे करके बहुत सारे होंगे, उनके बीच में लो लाइंग एरिया होगा, मतलब कि यहां पर मान के चलिए, यहां पर आपका लो लाइंग एरिया होगा, जहां से इजीली आदमी जो है, कोई भी पर्सन जो है, एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ क्रॉस करके जा सकता है, और इसी को आपका पासिस कहा जाता है। अब अगर हिमालयस की मैं अगर बात करूं, हिमालय 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक्स। अगर हमें इन तीनों को क्रॉस करके जाना हो दूसरी तरफ, तो कई सारे पासिस हैं यहाँ पर जो हमें शिवालिक को क्रॉस करने का जगह देते हैं, या फिर मिडल हिमालयस को क्रॉस करने की जगह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो पासिस है आपको नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे जोजिला है, उसके अगिल है, कराकोरम है, बारालाचालापा है, माना पास है, नथुला, जयपला, ये सारे क्या हैं, हिमालयस की एक रेंज से अगली दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं, इनको पासिस कहा जाता है। सो जो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा पास है जो कि कैलाश को मानसरोवर लैंड के साथ जो रूट है वो प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। माना पास आप यहाँ पे देखेंगे जो कि इनको आपस में ज्वाइन करता है। सो ये रहा आपका माना पास, ये क्या है, कैलाश मानसरोवर के साथ जो पासिस है वो प्रोवाइड करता है। इंडिया से अगर आपने उस तरफ जाना हो, तिब्बत की तरफ, तो आप इस पास के थ्रू जा सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे देखिए, आपका HPSC AEE के एग्जाम के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से 2 जो कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए हैं। एक कोर्स में आपको क्या मिलेगा, 999 के अंदर आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपका क्या होगा, लगभग 20 टेस्ट जो आपके इंक्लूडेड होंगे, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे करके होंगे, और उसमें हरियाणा जीके भी आएगी, और बाकी आपके कुछ सेक्शनल के साथ कुछ कंबाइंड टेस्ट भी होंगे जिनमें ये सारे इंक्लूड करके बनाए जाएंगे। इसके अलावा सेकंड कोर्स है हमारा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये आपका 9,999 का कोर्स पड़ेगा आपको। इसके अंदर आपके प्रीमियम लेक्चर्स आ जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही, जो उसको फोकस करते हुए, जिसमें वाटर एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जो पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी, और उसके अलावा स्टडी मटेरियल, मतलब कि बुकलेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी जो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम के ऊपर बनी होगी। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इन सभी कोर्सेज के अंदर आपके जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारा कुछ आपको कितने में मिल जाएगा, 9,999 में। अभी देखिए, आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है कि अगर आप अभी अर्ली इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो आपका 10,000 का कोर्स था, ये आपका 4,999 रुपये में आपको अभी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो उसके बाद ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको वो कोर्स जो है 10,000 का ही पड़ेगा। तो अभी अगर आप इसे बाय करते हैं तो आप स्पेशल ऑफर के अंदर इसको लगभग 4,999 में बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी जो गोयला क्लासेस की ऐप है प्ले स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमने अचीव किए हैं। हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट रह चुके हैं मैम, जो अभी IPS हैं, महक स्वामी जी, उनके द्वारा रिव्यू किया गया है हमारे क्लासेस का। और किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है HPSC AEE 2023 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साथ में आप इन जो नंबर्स हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, उनको पूछ सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।